नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह 2 से पाठ संख्या 8.2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस के लंका कांड से यह अंश लिया गया है, जिसके आगे के अंश में हमने देखा कि हनुमान जड़ी बूटी लेने के लिए गए हैं। रास्ते में भरत जी से मुलाकात होती है और भरत जी से वे विदा होते हैं। यहाँ लक्ष्मण को धरती पर पड़े देखकर राम अत्यंत दुखी होते हैं और विलाप करते हैं, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसको आगे बढ़ाते हैं। राम पत्नी की हानि को बड़ी हानि नहीं समझते, जबकि भाई की हानि को बड़ी हानि समझते हैं। वहाँ तक हम पहुँचे थे, वहाँ से आगे। अब अपलो कुशो कुसुत तोरा, सहे ही निठूर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दई हऊ के हित जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। लक्ष्मण मूर्छित है और अभी तक उठते नहीं है, जिसे देखकर राम अत्यंत दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, अब तो तुम्हें खोने का अपयश और शोक दोनों को मेरे इस निष्ठुर हृदय को सहन करना है और कोई चारा नहीं है। इस जगत में अब इस अपयश को और तुम्हें खोने के शोक को लेकर ही मुझे जीना है। तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे, तुम उसके प्राण के आधार थे। तुम्हारे बिना वह जी सकती नहीं है। उसने तुम्हें मुझे हाथ पकड़कर सौंपा था, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, क्योंकि वे समझती थी कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने से उसे कोई परवाह नहीं रहेगी, तुम्हारा कल्याण ही होगा। अब मैं उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम उठकर मुझे ये समझाते क्यों नहीं हो? हे लक्ष्मण, उठो और मुझे समझाओ कि मैं तुम्हारी माँ को जाकर क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन यानी चिंता मुक्त करने वाला। जो चिंता मुक्त करने वाले हैं, ऐसे राम खुद चिंतित होकर ये बातें कह रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, यानी कि कमल समान उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। शंकर कहते हैं उमा से कि हे उमा, यह राम, यह रघुराम अखंड है, अनंत है, एक है। इन्हें कोई रोग शोक स्पर्श कर सकता नहीं है। फिर भी भक्तों पर कृपा करके वे अपनी लीला दिखा रहे हैं और मनुष्य विपदा आने पर कैसे व्यथित हो जाता है, किस प्रकार व्याकुल होता है, उसकी लीला वे अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यहाँ शंकर और उमा कहाँ से आ गए। वैसे ये कथा उसी प्रकार शुरू होती है कि शंकर जी उमा को यह कथा सुना रहे होते हैं। इस प्रकार यह कथा लिखी गई है। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भय बानर निकर। आई गयौ हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। प्रिय छात्रों, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। दो काव्यांशों के बीच सोरठा या दोहा आता है और उसकी जो पहली पंक्ति होती है वो बीत चुकी बात को बताती है, तो दूसरी पंक्ति आने वाली बात को बताती है। यहाँ इस सोरठे में भी पहली पंक्ति जो है वह प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, यानी कि प्रभु का प्रलाप अपने कानों से सुनकर सारे वानर समूह व्याकुल हो जाते हैं। तो जो हो चुका, जो हो गया, उसके बाद और आगे जो होने वाला है उसकी बात दूसरी पंक्ति में। आई गयौ हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस।
तो जिस प्रकार करुण रस में वीर रस आ जाए, उसी प्रकार ऐसी ही परिस्थिति में हनुमान वहाँ आ जाते हैं और मानो करुण वातावरण में वीर रस का वातावरण छा जाता है। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि प्राता। कपि पूनि बैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। अत्यंत हर्षित होकर राम हनुमान को गले से लगा लेते हैं और राम को परम सुजान और अत्यंत कृतज्ञ देखकर वैद्य सुसेन तुरंत ही उपाय करने लग जाते हैं, क्योंकि वैद्य सुसेन ने ही बताया था कि लक्ष्मण की जान को अब सिर्फ जड़ी बूटी से ही बचाया जा सकता है। संजीवनी जड़ी बूटी जो हनुमान लेने के लिए गए थे और लेकर आए हैं, तो उनको आते देखकर और राम को कृतज्ञ और सुजान समझकर वैद्य सुसेन ने तुरंत लक्ष्मण का उपाय करना, उनका इलाज करना शुरू कर दिया और वैद्य के उपाय से, उनके उपचार से लक्ष्मण तुरंत उठकर बैठ गए। लक्ष्मण को ठीक देखकर भाई राम ने उन्हें तुरंत गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार लक्ष्मण को पुनर्जीवित देखकर और राम को शोक मुक्त हुए देखकर सारे भालू एवं बंदरों का जो समूह है वह भी हर्षित होता है, खुश होता है। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। कपि यहाँ हनुमान के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। हनुमान ने वैद्य को, सुसेन को फिर से वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से उसे वे जिस प्रकार से लेकर आए थे। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है कि यह जो वैद्य था वह रावण का राजवैद्य था, सुसेन। और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो वैद्य को बुलाने के लिए हनुमान जाते हैं और तब रावण सुसेन को लक्ष्मण का इलाज करने के लिए अनुमति देता है और तब सुसेन हनुमान के साथ जाते हैं। तो हनुमान ने काम खत्म होते ही, लक्ष्मण के सजीवन होते ही वैद्य सुसेन को फिर से जहाँ से जैसे लाया था वहाँ वापस पहुँचा दिया। वैद्य सुसेन ने पूरी कथा वस्तु वहाँ जाकर रावण को सुनाई। वृतांत दसानन सुनेऊ, वृतांत यानी पूरी कथा और दसानन यानी 10 है आनन जिसके, वह यानी कि 10 मस्तक वाला रावण, बहुव्रीहि समास है यहाँ। तो जब वैद्य सुसेन ने रावण को यह पूरा वृतांत, यह पूरी कथा सुनाई लक्ष्मण के सजीवन होने की, तो अत्यंत दुख के साथ बार बार वो अपना सिर दुनने लगा। सिर दुनना यहाँ मुहावरा है जिसका मतलब होता है पछतावा होना। तो लक्ष्मण के सजीवन होने की बात सुनकर रावण अत्यंत विषाद के साथ बार बार अपना सिर दुनने लगता है। यही नहीं, उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देती है तो वह अपने भाई के पास जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है और तरह तरह के जतन करके, तरह तरह की युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ करके कुंभकर्ण को जगाता है, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। तो उसका सोने का समय है, वो सरलता से जागने वालों में से नहीं है और इसीलिए उसे जगाने के लिए रावण तरह तरह की युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ आजमाता है और उसे जगाता है। आगे का काव्यांश पढ़ते हैं। जागा निशीचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह दरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई।
कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भेंट अति काय कम अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। निशिचर यानी राक्षस जो रात को जागता है और वह देखने में कैसा लगता है। कुंभकर्ण की बात है यहाँ कि कुंभकर्ण कैसा दिखाई देता है। वह जाग कर बैठा है। मानहु काल देह धरि बैसा, मानो काल यमराज खुद देह धर के वहाँ बैठे हो। तो कुंभकर्ण यमराज जैसा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण रावण से पूछता है कि हे भाई, बताओ तो जरा, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, तुम क्यों उदास दिख रहे हो। तब अभिमानी रावण पूरी कथा सुनाता है और किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया और किस प्रकार बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया। उसकी पूरी कथा वस्तु वह कुंभकर्ण को सुनाता है। रावण कहता है कि बंदरों ने हमारे बहुत सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया है। दुर्मुख, सुररिपु यानी कि देवशत्रु, मनुज यानी कि नरांतक, भट योद्धा, अतिकाय, अकंपन, अपर, महोदर, ऐसे बहुत से हमारे योद्धाओं को, हमारे वीरों को इन्होंने मार गिराया है। और हमारे बहुत से योद्धा रणभूमि में, समर यानी कि रणभूमि में, परे यानी कि पड़े हैं, रणधीरा यानी कि रण में लड़ने वाले, रण कौशल। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे राक्षस आज रणभूमि में धरती पर गिरे हुए हैं, मरे पड़े हैं। इस प्रकार रावण कुंभकर्ण को अर्धनिद्रा में जगाने का और अपना मुख क्यों सूखा हुआ है उसका कारण बताता है। अंतिम दोहा। सुनि दस कंदर बचन तव, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। जैसे मैंने आगे कहा था कि दोहे का जो पहला वाक्य होता है, पहली पंक्ति होती है, वह जो कथा वस्तु हो चुकी है उसकी बात करता है, और जो दूसरी पंक्ति होती है वह आने वाली कथा के बारे में बात करती है। तो पहली पंक्ति, सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंदर यानी कि 10 मस्तक वाले रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण रोता है, बिलखता है, दुखी होता है और रावण से कहता है, जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, जगदम्बा का तू हरण करता है और अपना कल्याण चाहता है, यह कभी भी संभव नहीं है। तूने काम ही ऐसा किया है कि तेरा कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ हमारा यह काव्य पूर्ण होता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। नमस्कार, सबका मंगल हो।